हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं रीट विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिसका नाम है पदबंध। हमारे लिए नया विषय होगा क्योंकि व्याकरणिक संरचना जो है हमारी उसमें पदबंध नहीं है। ये नवीन संरचना है व्याकरण की। आइए हम पढ़ते हैं पदबंध। यहाँ सामने देख रहे हो आप, पदबंध और पद संहिति दो शब्द लिखे हुए हैं। पदबंध को ही पद संहिति कहते हैं। अब पदबंध क्या है, पदबंध के कितने प्रकार हो सकते हैं, पदबंध की पहचान कैसे होगी और हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आएंगे, इन्हीं कुछ प्रश्नों का हल हम इस वीडियो में देखेंगे। अंत तक बने रहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं हम पद से पहले कुछ शब्द और पद को एक मान लेते हैं। थोड़ा इसका ध्यान करना, शब्द अलग चीज होती है और पद अलग है। दोनों में अंतर है, शब्द में अंतर है और पद में भी अंतर है। शब्द जैसे यहां लिखा मैंने कमल, यह शब्द है। लेकिन जब हम पद के अंदर लिखते हैं, जैसे कमल तालाब में खिलते हैं, यहां कमल केवल शब्द है, लेकिन जो ही वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो उसे हम पद कहेंगे। इसका ध्यान करना। अगर साधारण शब्द लिखा हुआ हो, कहीं पे भी अकेला शब्द लिखा हुआ है, तो वो शब्द ही कहलाएगा, पद नहीं कहलाएगा। जो ही शब्द पूरे वाक्य में शामिल हो जाता है तो वो पद कहलाएगा। अब वाक्य क्या होता है, तो यहां सामने आपको दिख रहा है वाक्य, कमल तालाब में खिलते हैं। ये पूरा जो अनेक पदों को मिलाकर के लिखा गया है, ये पूरा वाक्य कहलाएगा। अब प्रश्न खड़ा होता है हमारा, पदबंध क्या है। तो पदबंध जो विभिन्न प्रकार के शब्दों को साथ लेके चल रहे हैं, जितने भी यहाँ शब्द लिखे हुए हैं जिनको हम पद कहेंगे क्योंकि एक वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ये सभी पद कहलाएंगे। तो ये सभी पद मिलकर के वाक्य का निर्माण करते हैं। और यहां ये तालाब शब्द मान लीजिए हमारा अंडरलाइन किया हुआ, रेखांकित किया हुआ है, तो तालाब क्या है, संज्ञा शब्द है। तो ये पूरा वाक्य इस पर निर्भर करता है कि वाक्य संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण। इन्हीं 5 आधारों पर हम देखेंगे पदबंध को। आइए शुरू करते हैं पदबंध की परिभाषा। पदबंध, जब एक से अधिक पद अभी में उदाहरण में देखा हमने, कमल तालाब में खिलते हैं, उसी प्रकार जब एक से अधिक पद मिलकर वही प्रकार्य, यानी वही विशेष प्रकार का कार्य। प्रकार्य कौन सा, ध्यान करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। जब एक से अधिक पद मिलकर वही प्रकार्य करने लगे, जो क्या करते हैं, एक पद करता है, जो एक पद करता है, तो उसे पदबंध कहते हैं।
परिभाषा देख लीजिए एक बार पुनः। जब एक से अधिक पद मिलकर वही प्रकार्य जैसे संज्ञा में करते हैं या सर्वनाम में विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण कोई सा भी पद हो सकता है, वह उसी रूप में। अगर संज्ञा शब्द है तो पूरा वाक्य संज्ञा पर निर्भर करेगा, अगर सर्वनाम है तो पूरा वाक्य सर्वनाम पर निर्भर करेगा, तो हम उसे पदबंध कहते हैं। ये एक नवीन व्याकरणिक संरचना है, इसका भी ध्यान करना। पुरानी हमारी जो व्याकरण है उसमें वाक्य उपवाक्य तक सीमित है, लेकिन यहाँ वर्तमान में इसको शामिल किया गया है। तो पदबंध नवीन व्याकरणिक संकल्पना है, इसका विशेष ध्यान करना। कुछ उदाहरणों के साथ हम इसको देखने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ हमने जो 5 ऊपर लिखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, तो हम सब जानते हैं कि ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। तो इस प्रकार से पदबंध विकारी और अविकारी दोनों प्रकारों में होता है। उदाहरण देखते हैं एक। घर से भागकर आया हुआ लड़का घर से भागकर आया हुआ लड़का पकड़ा गया। ये पूरा वाक्य। अब परीक्षाओं में क्या होगा, हमारे रेखांकित किया हुआ वाक्य मिलेगा हमें, तो ध्यान क्या करना है, इसमें रेखांकित में अंतिम शब्द कौन सा, लड़का, और लड़का क्या है, संज्ञा शब्द है। इस प्रकार ये वाक्य पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इतना सा ध्यान करना है। अंतिम शब्द की ओर हमारी नजर होनी चाहिए। अंतिम शब्द क्या है, लड़का है, और लड़का विकारी है या अविकारी, हमें पहचान होता है कि लड़का संज्ञा शब्द है। ये पूरा का पूरा वाक्य संज्ञा शब्द होगा। अब यहाँ देखते हैं वाक्य पूरा है, लड़का पकड़ा गया। कौन सा लड़का पकड़ा गया, जो क्या हुआ, घर से भागकर आया। तो ये जो जितने भी साथ में शब्द आए हैं ये सारे सारे पद कहलाएंगे, और ये पद किससे संबंधित है, लड़के से ही संबंधित है। लड़का पकड़ा गया, लेकिन कौन सा लड़का पकड़ा गया, जो घर से भागकर आया। तो घर से भागकर आया हुआ, ये सभी के सभी पद लड़के से संबंधित है, अर्थात संज्ञा से संबंधित है, इसीलिए हम इसको संज्ञा पदबंध भी कहते हैं। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो। वाक्य हमारे पास में है। परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो यूं रेखांकित किया हुआ मिलेगा हमें यहां तक। तो पुनः एक बार याद दिलाता हूं, अंतिम शब्द की ओर देखिए। अंतिम शब्द क्या आया, तुम, और तुम क्या है, सर्वनाम है। तो ये देखिए वाक्य, तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो। वाक्य अपने आप में भी पूर्ण है कि तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए, लेकिन यहां तुम के साथ क्या जोड़ा हुआ है, कुछ पद और जोड़े हुए हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले, तुम कौन है, शेर की तरह दहाड़ने वाले। तुम शब्द सर्वनाम है, लेकिन उसके साथ में कुछ पद और आए हैं, ये सारे के सारे पद कहलाएंगे सर्वनाम पद। इस प्रकार से हम कहेंगे पूरा वाक्य सर्वनाम पदबंध का है। ये कुछ उदाहरण हुए। अब पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, पदबंध के प्रकार। एक क्रमांक संज्ञा पदबंध, क्रमांक 2 सर्वनाम पदबंध, क्रमांक 3
विशेषण पदबंध, क्रमांक 4 क्रिया पदबंध, और क्रमांक 5 और अंतिम क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध को हम अव्यय पदबंध भी कह सकेंगे, ध्यान करना। अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण, तो अव्यय पदबंध। इस प्रकार से हमने देखा कि पदबंध 5 प्रकार के हो गए हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध। याद रखेंगे सभी कि पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। पद परिचय और पदबंध में थोड़ा अंतर, इसका विशेष ध्यान करना। अब हम देखते हैं पदबंध का पहला प्रकार, संज्ञा पदबंध। चलते हम पदबंध के पहले प्रकार, जिसका नाम है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध, जब अनेक पद मिलकर, परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले। जब अनेक पद मिलकर किसी वाक्य में संज्ञा पद का काम करते हैं। संज्ञा पद का काम करते हैं तब उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। परिभाषा है कि जब अनेक पद मिलकर किसी वाक्य में संज्ञा पद का काम करते हैं तब उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पद की तरह संज्ञा पदबंध के साथ भी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। यथा देखते हैं कुछ उदाहरणों के साथ में। परिभाषा एक बार पुनः दोहराते हैं कि जब अनेक पद मिलकर किसी वाक्य में संज्ञा पद का काम करते हैं। अभी जैसे हमने उदाहरण देखा था, एक पद लेकिन शेष सभी पद उसी संज्ञा पर डिपेंड करते हैं, उस पर निर्भर करते हैं, तब उन्हें हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पद में भी जो पदबंध है उसमें कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान संप्रदान के लिए, इस प्रकार के जो कारक चिन्ह है उनका प्रयोग भी इस संज्ञा पदबंध में होगा। आइए एक उदाहरण देखते हैं। आग और पानी। आग और पानी का साथ नहीं हो सकता। इस प्रकार का वाक्य हमारी परीक्षाओं में आएगा, लेकिन ध्यान करना उसमें रेखांकित किया हुआ मिलेगा। हमें परीक्षा में ये शब्द हमें रेखांकित मिलेगा, तो रेखा कहाँ समाप्त हो रही वो ध्यान करना है। यहाँ देख रहे हैं समाप्त हो रही है पानी, और पानी
संज्ञा शब्द है तो हमें पहचान हो गई पानी। तो आग और पानी का साथ नहीं हो सकता। अब पानी संज्ञा शब्द है तो पूरा वाक्य इस संज्ञा पर ही निर्भर कर रहा है, इस कारण से यहां पर संज्ञा पदबंध है। एक और उदाहरण देखते हैं हम। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगाई जाए। यह वाक्य हमारे पास है, लेकिन ध्यान करेंगे इसमें रेखांकित किया हुआ है यहां वाहनों तक। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगाई जाए। वाक्य यहां भी पूरा है, वाहनों पर रोक लगाई जाए, लेकिन कौन से वाहनों पर? जो प्रदूषण फैलाते हैं। तो वाहन शब्द क्या है यहाँ पर? वाहन शब्द यहाँ पर संज्ञा है, और जहां संज्ञा शब्द आता है तो वहां संज्ञा पदबंध रहेगा। हमें अंतिम शब्द की ओर ध्यान देना है कि संज्ञा शब्द है या और कुछ है। यहाँ संज्ञा शब्द आया वाहन, तो इसके आधार पर जो पीछे जितने पद आए हैं प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों, ये पूरा पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाएगा। उदाहरण एक और देखते हैं हम। निरंतर बहता जल पवित्र होता है। रेखांकित किया हुआ है जल तक। निरंतर बहता जल पवित्र होता है। वाक्य अपने आप में यहाँ पूर्ण है, जल पवित्र होता है, लेकिन कैसा जल पवित्र होता है? जो निरंतर बहता है। तो जल शब्द यहाँ संज्ञा है, और बाकी से जो पद आए हैं निरंतर बहता, यह संज्ञा की ही विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा के बारे में ही बता रहे हैं, इसलिए यहाँ ये सभी संज्ञा के ही पदबंध हैं। निरंतर बहता जल पवित्र होता है, तो जल शब्द यहाँ पर संज्ञा है, अतः इस वाक्य में भी संज्ञा पदबंध है। एक और उदाहरण देखते हैं हम। पास वाली टेबल पर बैठा युवक मेरा परिचित है। वाक्य यहां तक है। पास वाली टेबल बैठा हुआ युवक मेरा परिचित है। तो युवक शब्द यहां पर आया है, तो युवक शब्द संज्ञा है, तो संज्ञा शब्द होने का से जो शब्द है पास वाली टेबल पर बैठा, ये सभी संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। एक उदाहरण हम देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे इंसान हैं। रेखांकित किया हुआ है यहां तक। वाक्य इतना भी हो सकता है मोदी एक अच्छे इंसान है, लेकिन साथ में देखते हैं मोदी के साथ दो पद और जुड़े हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री, 3 पद जुड़ गए, तो मोदी एक अच्छे इंसान है, और मोदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसलिए ये पूरा वाक्य पूरा पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अंतिम एक उदाहरण और देख लेते हैं। राम भक्त हनुमान ने लंका में आग लगा दी। यहां रेखांकित है हनुमान तक। वाक्य यहां भी बन सकता है हनुमान ने लंका में आग लगा दी, लेकिन हनुमान के साथ में एक पद और जोड़ा गया, राम भक्त हनुमान। तो हनुमान शब्द संज्ञा है, इसे पूरा वाक्य संज्ञा पदबंध कहलाएगा। आपके समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है। रेखांकित वाक्य में अंतिम शब्द की ओर ध्यान देना है। अंतिम शब्द क्या लिखा हुआ है उसकी ओर ध्यान देंगे। अंतिम शब्द अगर संज्ञा है तो पूरा वाक्य संज्ञा पदबंध कहलाएगा। आइए हम चलते हैं अपने दूसरे प्रकार की ओर, जिसका नाम है सर्वनाम पदबंध।
हमारा दूसरा विषय देखते हैं पदबंध का, सर्वनाम पदबंध। सबसे पहले उसकी परिभाषा समझते हैं, उसके बाद हम उसके कुछ उदाहरण के साथ उसको हल करने का अभ्यास करेंगे। परिभाषा, जहां अनेक पद मिलकर एक ही सर्वनाम पद सर्वनाम पद का कार्य करे, ध्यान करेंगे, जहां अनेक पद मिलकर एक ही सर्वनाम पद का, जिस प्रकार संज्ञा में भी यही था कि अनेक पद मिलकर संज्ञा पद का, उसी प्रकार अनेक पद मिलकर एक ही सर्वनाम पद का कार्य करें, वहां सर्वनाम पदबंध होता है। वहां सर्वनाम पदबंध होता है। देखा होगा हमने सर्वनाम, सबको जानकारी है सर्वनाम की, सर्वनाम कितने हैं। तो मूल सर्वनाम जो 11 है, पहचान करेंगे हम 11 सर्वनाम है। एक बार मैं लिख भी देता हूँ, अभ्यास रहेगा सबका। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 है। अगर उन 11 मूल सर्वनामों का प्रयोग किसी भी वाक्य में हो रहा है तो वो पूरा वाक्य सर्वनाम पदबंध होगा। मूल सर्वनाम 11 कौन कौन से लिखता हूं मैं, आप भी देखिए। मैं, तुम, मूल शब्द होकर के मूल जो है वो तू है, तो तू लिख देते हम। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये मूल सर्वनाम है। अगर आपको इनमें से कोई भी शब्द किसी वाक्य में दिखाई देता है तो सारा जो पद होगा वो सर्वनाम पदबंध होगा। कुछ उदाहरण के साथ हम हल करते हैं। यथा पहला उदाहरण लेते हैं, भाग्य की मारी तुम, भाग्य की मारी तुम अब कहां जाओगी। परीक्षा में इस प्रकार से वाक्य लिखा रहेगा, लेकिन रेखांकित किया हुआ आएगा, और यहां रेखांकित है यहां तक। तो हम अंतिम शब्द देखते हैं। अंतिम शब्द क्या है? तुम। और यहां हम देख रहे हैं मूल सर्वनाम जो है तू का ही एक रूप है तुम। तो यहां पर सर्वनाम हो गया, ये पहचान हो गई। अब जो बाकी सो वाक्य है, अगर वाक्य यहां से यहां तक देखें, तुम अब कहां जाओगी, वाक्य पूर्ण है। लेकिन ये तुम के साथ जो पद आए, भाग्य की मारी, ये सब सर्वनाम के ही पद है, इसलिए पूरा वाक्य सर्वनाम पदबंध है। एक और उदाहरण हम देखेंगे। छात्रावास में रहने वाले कुछ कबड्डी के खिलाड़ी हैं। इस प्रकार का हमारा वाक्य लिखा हुआ मिलेगा हमें पेपर में, लेकिन ध्यान करना वो रेखांकित रहेगा। रेखांकित कहाँ समाप्त हो रहा है, रेखांकित वो देखना में, यहाँ तक रेखांकित है कि छात्रावास में रहने वाले कुछ कबड्डी के खिलाड़ी हैं। वाक्य अपने आप में यहाँ पूर्ण है, कुछ कबड्डी खिलाड़ी, लेकिन कुछ शब्द आया वो मूल सर्वनाम है। मूल सर्वनाम है कुछ। तो यहां हमारी पहचान हो गई कि मूल सर्वनाम जहां आ रहा है वहां सर्वनाम है। अब जो शेष कुछ के साथ में वाक्य आए हैं, शब्द आए, पद आए, छात्रावास में रहने वाले, ये सब कुछ पर निर्भर है, अतः यहां पर सर्वनाम पदबंध है।
एक और उदाहरण हम देखते हैं। हमेशा शोर करने वाला, बाकी बदल देते हैं, तुम का प्रयोग पहले हो चुका है, वह आज शांत है। रेखांकित हमारा है वाक्य यहां तक। हमेशा शोर करने वाला वह आज शांत है। तो अंतिम शब्द क्या है? वह। अंतिम पद वह है, वह आज शांत है, वाक्य पूर्ण है, लेकिन वह के साथ क्या जोड़ा गया है? हमेशा शोर करने वाला। वह कौन? हमेशा शोर करने वाला। जो ये अन्य पद आए हैं वो सर्वनाम के आधार पर आए हैं, इसलिए इस वाक्य में सर्वनाम पदबंध है। एक और उदाहरण देखते हैं। मेरे रिश्तेदारों में से कोई नहीं आया। वाक्य मिला, लेकिन रेखांकित किया हुआ मिलेगा हमारे यहां तक, मेरे रिश्तेदारों में से कोई नहीं आया। वाक्य पूर्ण है, कोई नहीं आया जहां समाप्त हो रहा है, लेकिन कोई क्या है? कोई मूल सर्वनाम है, और जहां मूल सर्वनाम के साथ में अन्य पद आए, मेरे रिश्तेदारों में से, ये कोई कोई कौन कह रहा है? मेरे रिश्तेदारों के बारे में कह रहा है। तो कोई शब्द मूल सर्वनाम है, अतः ये वाक्य सर्वनाम पदबंध है। एक अंतिम उदाहरण और देखते हैं। जो लड़के दिन रात, परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए है। जो लड़के दिन रात मेहनत करते हैं वे उत्तीर्ण होते हैं। जो लड़के दिन रात मेहनत करते हैं वे, हमारा वाक्य समाप्त हो रहा है वे पे। वह का ही रूप है वे। हमने वह का उदाहरण भी कर लिया है, कोई का भी कर लिया है। तो वे उत्तीर्ण होते हैं। जो लड़के दिन रात मेहनत करते हैं वे उत्तीर्ण होते हैं। यहाँ वाक्य पूरा है, वे उत्तीर्ण होते हैं। कौन उत्तीर्ण होते हैं? जो दिन रात मेहनत करते हैं। कौन करते हैं? लड़के। जो लड़के दिन रात मेहनत करते हैं वे उत्तीर्ण होते हैं। अंतिम हमारे पास शब्द आया वे पर ही निर्भर करता है पूरा वाक्य, अतः यहाँ पर सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि वे मूल सर्वनाम है। तो ये हमारी पहचान हो गई है कि किस प्रकार से हम सर्वनाम की पहचान करेंगे, और परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो कैसे उत्तर लिखेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें अंतिम शब्द की ओर ध्यान करना है कि अंतिम पद क्या आया है। अंतिम पद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण। उसी के आधार पर हमारा परीक्षा में उत्तर तय होगा किस प्रकार से हमें उसको लिखना है। आइए हम चलते हैं पदबंध के तीसरे प्रकार विशेषण की ओर। चलिए हम चलते हैं बाबू पदबंध के तीसरे प्रकार विशेषण। विशेषण पदबंध। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये सब परिभाषा जानते हैं। आइए हम परिभाषा लिखते हैं। विशेषण पदबंध में एक, ध्यान करेंगे, शीर्ष पद होता है। विशेषण पदबंध में एक विशेषण शीर्ष पद, जो मुख्य पद होगा वो
शीर्ष पद में स्थित होता है। ध्यान करेंगे, विशेषण पदबंध में एक विशेषण शीर्ष पद में स्थित होता है तथा शेष, यानी जो वाक्य शेष बच गया वो सभी शेष पद प्रविशेषण, शेष पद प्रविशेषण बनकर प्रयुक्त होते हैं। ध्यान करेंगे, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो उनमें से एक विशेषण वो शीर्ष पद पर स्थित होगा, शेष जो पद रहेंगे वो सभी प्रविशेषण, अर्थात विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जब कोई पदबंध वाक्य में, जब कोई पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम विशेषण पदबंध कहते हैं। समझ में आया होगा परिभाषा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और विशेषण की विशेषता जो बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। हमने परिभाषा में लिखा है कि जब कोई पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। किस प्रकार से, आइए कुछ उदाहरण के साथ हम देखते हैं। यथा पहला उदाहरण लिखते हैं हम, आकाश में उड़ते हुए आकाश में उड़ते हुए, वाक्य ध्यान करना, बाज ने चिड़िया पकड़ी, बाज ने चिड़िया पकड़ी। अब यहां परीक्षा में रेखांकित किया आएगा यहां तक। वाक्य देखिए पीछे वाला क्या बचा, बाज ने चिड़िया पकड़ी, वाक्य पूर्ण है, लेकिन बाज के लिए क्या विशेषण शब्द है? बाज कौन सा? जो आकाश में उड़ रहा है, जो आकाश में उड़ रहा है, ऐसे बाज ने चिड़िया को क्या किया? पकड़ा है। तो यहां बाज संज्ञा शब्द है, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही कि बाज कैसा? जो आकाश में उड़ रहा है। तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के कारण यहाँ पर जो पदबंध है वो विशेषण पदबंध है। अगर ये रेखा यहां से लेकर यहां तक हो जाती, यानी बाज तक होती, तो क्या होता? अंतिम शब्द संज्ञा है तो यह संज्ञा पदबंध हो जाता। इतना सा अंतर थोड़ा ध्यान करेंगे। जहां अंतिम रेखांकित किया वाक्य आ रहा है, पद आ रहा है, वहीं तक हमें ध्यान करना है। आकाश में उड़ते हुए, उसके तुरंत बाद में बाज आया और बाज क्या है? संज्ञा पद है। तो संज्ञा की यहाँ क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहां पर विशेषण पदबंध है। एक और उदाहरण हम देखते हैं। मुझे 4 किलो मुझे 4 किलो पीसी हुई लाल मिर्च ला दो। यहां पर रेखांकित किया पीसी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च को रेखांकित करते हैं।
मुझे 4 किलो ला दो। क्या लाना है? पीसी हुई लाल मिर्च। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाल मिर्च के साथ में शब्द आया पीसी हुई लाल मिर्च है। मिर्च तो लानी है, लेकिन कैसी लानी है? पीसी हुई लानी है। अर्थात यहाँ परिमाणवाचक विशेषण हो गया 4 किलो। तो मुझे 4 किलो पीसी हुई लाल मिर्च ला दो, परिमाणवाचक हो गया। अतः यहाँ पर विशेषण पदबंध है। अगला उदाहरण देखते हैं। घोंसले में रहने वाली चिड़िया उड़ गई। यहां से यहां तक वाक्य अंतिम क्या बचा? चिड़िया उड़ गई। वाक्य पूर्ण है, लेकिन उससे पहले कौन सी चिड़िया उड़ गई? जो घोंसले में रहती थी। तो यहाँ चिड़िया शब्द क्या है? पुनः संज्ञा है, और संज्ञा की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। अतः यहाँ पर विशेषण पदबंध है। चिड़िया कौन सी? जो घोंसले में रहती है। क्या किया? उड़ गई। इस प्रकार यहाँ पर विशेषण पदबंध हुआ। एक उदाहरण और हम देखते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला मेरा मित्र, बहुत अधिक बोलने वाला मेरा मित्र कल चला जाएगा। यहाँ परीक्षा के हिसाब से रेखांकित किया हुआ है वाला तक, कि बहुत अधिक बोलने वाला मेरा मित्र कल चला जाएगा। वाक्य आगे देखें क्या है? मेरा मित्र चला जाएगा। कौन सा मित्र? जो अधिक बोलता है। तो मित्र की यहाँ पर क्या है? विशेषता बताई जा रही है। मित्र का गुण प्रकट हो रहा है कि मित्र कौन सा है? जो अधिक बोलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मित्र शब्द संज्ञा है, लेकिन संज्ञा की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध है। एक और उदाहरण देखते हैं हम। श्याम का मोबाइल फोन सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है। श्याम का मोबाइल फोन है, कैसा है? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। तो यहाँ मोबाइल फोन के विशेषण के बारे में बताया, विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। और जहाँ संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता प्रकट होती है वहाँ विशेषण होता है। इस कारण से यहाँ पर विशेषण पदबंध है। ये हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं। आइए हम चलते हैं पदबंध के चौथे प्रकार, क्रिया पदबंध की ओर। अब हम देखते हैं अपने पदबंध का चौथा प्रकार, जिसका नाम है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध। क्रिया किसी कार्य का करना या होना जहाँ पर भी होता है, पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया पदबंध की क्या परिभाषा होती है? जहाँ एक से अधिक पद, सबकी परिभाषा एक जैसी ध्यान करेंगे। जहाँ एक से अधिक पद मिलकर क्रिया संपन्न करते हैं। क्रिया संपन्न करते हैं, वहाँ क्रिया पदबंध होता है।
जहां एक से अधिक पद मिलकर, अब एक से अधिक पद कौन से मिलेंगे? क्रियापद, क्योंकि हम क्रिया की परिभाषा लिख रहे हैं तो क्रियापद। जहां एक से अधिक क्रियापद मिलकर क्रिया संपन्न करते हैं वहां क्रियापदबंध होता है। आइए कुछ उदाहरण के साथ में समझने का अभ्यास करते हैं। जैसे पतंग हवा में उड़ती चली गई। पतंग हवा में उड़ती चली गई, इस प्रकार वाक्य है। लेकिन परीक्षा में जब हमारे आएगा तो रेखांकित किया रहेगा, और इसमें रेखांकित किया हुआ है यहां पर चली गई, जाने के अर्थ में क्रिया है। यहां पर उड़ती चली गई, उड़ना भी है। उड़ती चली गई, क्या गई? पतंग गई है हवा में। तो यहाँ क्रिया संपन्न हो रही है किसकी? पतंग की। तो हम क्रिया की परिभाषा लिखते हैं, जहाँ किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ क्रिया हो रही है, अतः यहाँ पर जो पदबंध होगा वो कौन सा होगा? क्रिया पदबंध होगा। अगला एक उदाहरण और देखते हैं। वह तेजी से भाग गई। भागना क्रिया है, कौन भागा? वह। तो इस प्रकार यहाँ क्रिया है। हमें ध्यान ये रखना है परीक्षा के अंदर रेखांकित शब्द क्या है, उसी के आधार मालूम चलेगा कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। अभी हम क्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रिया पदबंध हो गया। उदाहरण एक और लेते हैं। वह पढ़कर सो गया। सोने की क्रिया हो रही है, तो जहां क्रिया संपन्न होगी वहां हमेशा क्रिया पदबंध होगा। उदाहरण एक और लेते हैं। दिन रात परिश्रम करने वाले सफल होते हैं। दिन रात परिश्रम करने वाले सफल होते हैं, यहां रेखांकित किया होता है सफल होते हैं, सफल हो जाते हैं। तो यहां होने की क्रिया है, कार्य संपन्न हो रहा है, अतः यहाँ पर क्रिया है, इसलिए क्रिया पदबंध है। ध्यान ये रखेंगे कि जो हमारी परीक्षा में रेखांकित शब्द आ रहा है उसी की पहचान हमें करनी कि वो क्रिया शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है या और कुछ और है। जो भी होगा वो विकारी हो सकता है, वो अविकारी हो सकता है। यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझा। यहाँ सभी उदाहरणों में क्रिया पदबंध है। जहाँ क्रिया संपन्न होगी, परिभाषा लिखी, जहाँ एक से अधिक से क्रिया पद मिलकर के क्रिया संपन्न करते हैं वहाँ क्रिया पदबंध होता है। इस प्रकार यहाँ पर क्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए ये क्रिया पदबंध है। आइए हम चलते हैं पांचवें प्रकार, जिसका नाम है क्रिया विशेषण। अब हमारा पांचवा प्रकार पदबंध का क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण जिसे अव्यय भी कहते हैं। अव्यय जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिया विशेषण का पदबंध कर रहे हैं। परिभाषा लिखते हैं इसकी सबसे पहले। अव्यय यानी क्रिया विशेषण लिख रहे हैं, ध्यान करना। अव्यय को स्पष्ट करने वाले
वाले पद, अव्यय को स्पष्ट करने वाले पद समूह ही क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध लिख देता हूं, क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, अब क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण क्रिया की जो विशेषता बता रहे हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने अव्यय को स्पष्ट करने वाला जो पद समूह है, पूरा का पूरा पद समूह, वो क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध कहलाता है। कैसे? कुछ उदाहरण के साथ हम देखते हैं। वह दौड़ते दौड़ते थक गया। वह दौड़ते दौड़ते थक गया, इस प्रकार का वाक्य लिखा हुआ हमारे परीक्षा में आएगा। अब देखते हैं, वह थक गया, वाक्य पूरा है, क्रिया आ रही है थकना, वह थक गया, लेकिन वो कैसे थका? दौड़ते दौड़ते। जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जाती है वहाँ क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं थकने क्रिया को दौड़ते दौड़ते थका है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला एक उदाहरण और देखते हैं हम। यहाँ चारों ओर घोर अंधेरा है। वाक्य हमारे पास में, यहाँ चारों ओर घोर अंधेरा है। यहाँ वाक्य लिखा हुआ है घोर अंधेरा है, पूरा वाक्य अपने आप में पूर्ण है, लेकिन अंधेरा कैसा है? घोर है। कहाँ पर? चारों ओर। तो यहाँ जो क्रिया हो रही है अंधकार की क्रिया, वहाँ उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ चारों ओर घोर अंधेरा है, यानी चारों ओर भयंकर छाया हुआ है, तो यहाँ भी क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला उदाहरण देखते हैं एक और। वह बहुत जोर से बोलता है। वाक्य है कि वह बोलता है, वह बोलता है, ये अपने आप में क्रिया हो रही है बोलने की, लेकिन कैसे बोलता है? बहुत जोर से। क्रिया की यहाँ विशेषता प्रकट हो रही है, अतः यहाँ पर क्रिया विशेषण है। एक उदाहरण और हम देखते हैं। वह धीरे धीरे पढ़ रही है। वह पढ़ रही है, वाक्य पूर्ण है, क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ क्रिया की विशेषता क्या बता रहे हैं? वो कैसे पढ़ रही है? धीरे धीरे पढ़ रही है। जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जाएगी वहाँ जो होगा वो क्रिया विशेषण होगा, और सारा वाक्य इस पे ही निर्भर कर रहा है, अतः यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा। एक उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण एक और हम देखते हैं। वह बहुत जोर से बोलता है, वह धीरे धीरे पढ़ रही है। मैं बहुत तेजी से दौड़कर गया। मैं बहुत तेजी से दौड़कर गया। बहुत तेजी से, वाक्य है मैं दौड़कर गया, अपने आप में क्रिया स्पष्ट हो रही, लेकिन दौड़ा कैसे? बहुत तेजी से। जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है वहाँ क्रिया विशेषण है, और इस क्रिया विशेषण के रेखांकित किया वाक्य क्रिया विशेषण है, अतः ये पूरा पद क्रिया विशेषण पदबंध होगा। इस प्रकार हमने देखा
पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। हमें ध्यान रखना परीक्षा की दृष्टि से जो रेखांकित पंक्ति आती है वो अंतिम शब्द की ओर कहाँ आ रही है। अंतिम शब्द क्या है? अगर अंतिम शब्द संज्ञा है तो वो पूरा पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अंतिम शब्द अगर विशेषण है तो पूरा पदबंध विशेषण पदबंध कहलाएगा। अगर अंतिम शब्द क्रिया विशेषण है तो पूरा पदबंध क्रिया विशेषण कहलाएगा। इस प्रकार से हमारा ये विषय पदबंध, जिसे पद संहिता भी कहते हैं, पूर्ण हुआ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। धन्यवाद।